नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपके दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। हॉस्पिटल में भाग दौड़ में इतना ज़्यादा थक गए ना, तो ऐसा मन कर रहा है कि बस सो जाऊँ, लेकिन काम इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है कि पूछो मत। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से और आप लोगों की कृपा से मेरा जो हॉस्पिटल का भाग दौड़ है वो फाइनली ख़त्म हो गई है। आज से हमारा फाइनली मतलब पूरी तरह से हॉस्पिटल की तरफ से कोई वो नहीं, खत्म हो गई। क्योंकि जब मैंने आपको लास्ट रिपोर्ट बताया था कि हाँ सोनू ठीक है और उसका जो हाथों का सीरीज था वो निकल गई थी, और लेकिन उसके बाद में उन्होंने बोला था कि 3 दिन बाद में एक और जांच होगी जिसमें ये पता लगेगा कि उसमें मतलब जो रोटी वगैरह बंद चल रहा था इतने दिनों से वो कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा से फाइनली वो दिन आ गई है जब उसका लास्ट रिपोर्ट आ गई है। यानी 3 दिन बीत चुका है और हमने सीबीएसई जांच करवाया था। तो ये अभी यानी शाम की टाइम हो रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है ये सोनू का सबसे लास्ट और फाइनल रिपोर्ट है। तो फाइनली हमारे जो टेंशन है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं है, यानी खाने वगैरह का जो भी है। इस रिपोर्ट में यह आया है कि सोनू का जो प्लेट है वो तो घटते ही है, और नॉर्मली वो तो बढ़ने के लिए अभी आप देख पा रहे होंगे पीछे मेडिसिन वगैरह इसका चल ही रहा है। और ये है जो दवाई प्लेटें वगैरह बढ़ाने के लिए जो भी है डॉक्टर ने दिए, हम तो उसी दवाई को हम देते हैं। मैं सारी दवाइयाँ यहाँ पे इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कई बार के कौन सा देना है कौन सा नहीं, तो यहीं से लेती हूँ। और बच्चे यहीं पे ज़्यादातर खेलते हैं और रूम छोटे होने की वजह से, तो यहीं से मैं दवाई लेके और यहीं पे उनको दे देती हूँ। इसीलिए सारे दवाई में इसके सर के पास में यहाँ पे 1 इंच जितना जगह है, ये बेड चौड़ी है, तो यहीं पे रख देती हूँ। तो इससे बच्चे मतलब यहाँ पे खेलते रहते हैं, तो मुझे याद जैसे आती है तो मैं वैसे उसको दवाई यहीं से दे देती हूँ। इसीलिए मैं सारी दवाई हमेशा यहीं पे रखती हूँ। तो ये सारे दवाइयाँ फिलहाल उसकी चालू है और चलती रहेगी अभी तक 10 दिन 15 दिन तक, यानी 10 दिन का उन्होंने बोला है। और ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में यह आया है, यानी जो उसका आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल रेंज बताया है, नॉर्मल रेंज। ठीक है, तो यानी जो भी है इसमें नॉर्मल रेंज बताया है और ये सारे में मतलब टिक कर रखा है। ये डॉक्टर सर ने किए है, जो डॉक्टर सब है उन्होंने ही किया है ये। तो यानी ये प्लेटें या जो भी है तो उन्होंने ये टिक कर दिया है। नॉर्मल बता रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल रेंज। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज यानी कि बच्चा पूरी तरह से कवर हो चुका है और थोड़ा बहुत जो भी है वो खाने पीने से मतलब सही हो जाएगा। तो बहुत भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा बच्चा सच में फाइनली मतलब पूरी तरह से सही हो चुका है। और अब मैं उसे यानी जो उसका डाइट प्लान था उसे नहीं देना पड़ेगा, क्यों 4 साल का बच्चा है। आप सभी को पता है कि 4 साल का बच्चा एक मतलब फुल मील पे आ जाता है। उसे नॉर्मली चाहे वो जिनका जितना खुराक होता है छोटे बच्चों के हिसाब से भी, चाहे वो 1 रोटी खाए चाहे 2 रोटी खाए या फिर 1.5 रोटी खाए, तो उस हिसाब से सबका अलग अलग मतलब खाने का वो होती है, रूटीन होती है। तो रोटी तो ज़रूरी है, रोटी ज़रूरी है, चाहे चावल खाए, एक टाइम चावल एक टाइम रोटी है, जैसे भी जिनका डेली प्लान है डेली रूटीन है, तो उस हिसाब से बच्चों को भी मिल देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतने दिन से मेरा बच्चे का बंद था, तो मैं अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता था। बुरा इसलिए लगता था कि हम सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। कई बार पता है मेरे साथ क्या हुआ है, मैं सब्जी बना लेती थी कम मिर्ची का, लेकिन फिर जैसे मतलब परसों की बात है मैंने सब्जी बना लिया है कम मिर्ची का। पता है क्यों? इसलिए बना ली कि ना बच्चे भी खाते हैं, मेरा छोटा वाला बच्चा भी वो खाता तो नहीं है, 1-2 मतलब टुकड़े लेके मुंह में चूसता है वैसे ही, लेकिन हाँ उसी को खाना ही बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए तो। और बड़ा वाला लड़का भी मतलब ज़्यादा नहीं, 1/4 रोटी इतना सा रोटी वो अभी अपने हाथों से इतना ही खाता है। बड़ा है, इसकी एज की जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट मील जो है हाथों से ले लेता है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं लेता है। कोई बात नहीं, मैं दूसरों से तुलना नहीं करती, जैसा भी है जो भी है खुश हो। तो इतना सा रोटी मतलब वो ले लेता है अपने हाथों से। तो मैं सब्जी बना दिया, फिर एकदम से याद आया अरे यार बाबू तो खाएगा नहीं, तो इतना बुरा लगा ना। और इतना मतलब उसकी अकॉर्डिंग सब्जी बनाई, कम मिर्ची डाली और थोड़ा वगैरह टमाटर वगैरह मतलब उस हिसाब से डाल के बनाई। तो आप समझ सकते हैं बच्चे की
मतलब अकॉर्डिंग सब्जी बनाए, उसके बाद में याद आया कि वो नहीं खा पाएगा, तो मतलब कैसा फील होता है, बहुत बुरा फील होता है। और उस सब्जी को बाद में खुद को खाना पड़े, उसके पापा को खाना पड़े, तो मतलब सोच नहीं सकते कि कितना बुरा फील होता है। ऐसा मन करता है कि भूखे रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज इस रिपोर्ट के बाद में ना मेरे दिल को इतना भयंकर तसल्ली मिली, आप सोच नहीं सकते कि हाँ अब फाइनली हम चाहे जिस टाइम में हमें अगर समय मिले तो चारों बैठ के चाहे एक साथ में खाए या फिर अलग अलग खाए, कि हाँ बच्चों के लिए एक ही सब्जी बनेंगे और हम सब एक साथ खा सकते हैं, मेरे बच्चे रोटी खा पाएंगे आज के बाद में। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा भगवान का शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में यही है, जो आज के बाद हमें हॉस्पिटल की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, खास करके डेंगू की वजह से तो और जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो डाइट प्लान है वो आज के बाद बिल्कुल चेंज है, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को संभाल के रखना पड़ेगा। ज़्यादा दिन नहीं, मतलब 10-12 दिन के लिए इसको संभाल के रखने की ज़रूरत है, कि ताकि कोई दिक्कत अगर बाय चांस भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो इस रिपोर्ट के साथ तुलना करके वो आगे उस हिसाब से मतलब ट्रीटमेंट कर सके। तो इसलिए इस रिपोर्ट को फिलहाल संभाल के रखना होगा। और बाकी का जो पहले का जो रिपोर्ट था ना, वो भी वैसे मैं संभाल के रखी हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन ये देखिए एक ही जगह से एक ही मतलब वो है, ये तो है इसके पहले की रिपोर्ट, ठीक है, ये है इसके पहले की रिपोर्ट, बहुत पहले मतलब इसके बहुत सारे एक दो दिन में जांचें चली रही है लगातार। तो आप देख सकते हैं और भी 2-3 है, मतलब और भी 2-3 है ये रिपोर्ट है। तो ये भी मैं संभाल के रखी हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सा रिपोर्ट का कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए। और खास करके डेंगू तो मतलब बहुत ही, मुझे तो ये डेंगू का बीमारी है ना, मतलब ये बुखार तो है लेकिन बहुत ही गंदा लगा इस बार, तो बहुत गंदा लगा। क्योंकि चिकनगुनिया मेरा भी एक बार हुआ था, उसमें तो बॉडी का इतना बुरा हाल होता है ना कि इंसान उठ के खड़ा होके बैठेंगे ना, वो हिम्मत नहीं होती। खास करके मैं एक मतलब इतनी बड़ी इंसान हूँ जो उसमें इंसान की हड्डी तोड़ देते हैं। तो आप सोच सकते हैं मासूम बच्चा है, इसके प्लेटें गिर रहा है और वो उठ नहीं पाता है फीवर की वजह से, तो उसके अंदर कैसे हालत होती है पता है। बच्चों के मुंह से लार सूख गया था, वो बच्चा बिस्तर में सो जाता था ना, तो सो ही जाता था, उठ ही नहीं पाता था, ऐसे लगता था कि बच्चा बेहोश है कि सो रहा है, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी ना। और डेंगू के वजह से जो हॉस्पिटल है हर जगह सिर्फ बच्चे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे बच्चे, मतलब हमें जिस हॉस्पिटल में उन्होंने मतलब बोला था कि वहाँ पे मतलब आप एडमिट के लिए बोला था उन्होंने, वहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल है, बहुत बड़े हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे हमें जगह नहीं मिली थी, एक बेड बचा था। जो हमारे 9 बजे मतलब हम घर आए थे, बस 11 बजे हम निकले थे, क्योंकि अगर अपन हॉस्पिटल जाएंगे तो सोचिए बच्चों के डायपर भी चाहिए छोटा वाले के लिए, फिर थोड़ा सा दूध भी चाहिए, थोड़ा बहुत और भी मतलब थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह सामान, सर्दी का सीजन है तो मान लिया एक बेडशीट एक कंबल, ये बहुत कुछ हो जाता है। कहीं अपन बाहर जाते हैं ना, अगर बाइक पे भी घूमने जाते हैं तो भी आप जानते हैं सर्दियों में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से फिर थोड़ा बहुत सामान लेने में करने में, सारे सामान ऐसे हमारा शिफ्टिंग का काम चल रही है, सारे सामान वैसे हमारे हाथ के पास नहीं मिलती है, हर टाइम तो नहीं मिल पाती है। और छोटे बच्चों की वजह से एक तो समय वैसे नहीं मिल पा रहा था, शिफ्टिंग का काम हमारा ऊपर से चल रहा था और उसमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो सोचिए सामान को मतलब खुद को नहीं समझ में आता है कि सामान रखा कहाँ है, यहाँ है, ऊपर है, कौन सी बक्से में है, कि बेड में है, कि अटैची में है। इतना बुरी उलझन में फंस गई थी ना, फिर भी हमें रात 11 बज गई। फिर फाइनली हम गए, तो जैसे हमें इंटरव्यू हमें फिक्स मतलब 11:30 बजे वहाँ पे हम पहुँच चुके थे। तो काउंटर पे गया, उन्होंने मतलब वो लिस्ट होता है ना, लिस्ट देख के बोल दिया कि मैडम यहाँ पे तो बेड ही नहीं है, सर ने आपको बोल दिया लेकिन यहाँ पे तो बेड ही खाली नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि एक बार आप बैठो, तो हम फिर अंदर हमें बिठाया, वहाँ पे सर को फ़ोन किया जिन्होंने हमें वहाँ पे ट्रांसफ़र किया। तो फिर उनसे बात हुई, उनका कॉन्टेक्ट होने के बाद में उन्होंने बोला कि एक बेड था, आप लोगों ने आने में लेट कर दिया, तो एक बच्चे आए थे, उसका जो तबीयत है बहुत ज़्यादा सीरियस थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। तो फिर उन्होंने उसे एडमिट कर लिया। तो फिर हमने बोला कि कोई बात नहीं। फिर सर ने, वो सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे, जब से सोनू के जन्म के बाद में से हम उन्हीं के पास जाते हैं, तो फिर इस वजह से हमें उन पर यकीन है, बहुत ही ज़्यादा उन पर मतलब यकीन करते हैं।
फिर उन्होंने बोला अभी सोनू क्या नाम है, दवाई वगैरह जो चल रहा है उसे दो और नारियल पानी वगैरह जो भी है ले जाओ और मॉर्निंग में देते हैं। जैसे हम मॉर्निंग में गए तो जैसे आप सबको पता ही है कि हाथों हाथ सीरीज लगे, हाथों हाथ मतलब वो चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था। खैर आज के बाद डेंगू के लिए कभी हॉस्पिटल मतलब अभी के लिए तो इनफ है। तो दोस्तों बच गए, भगवान का शुक्रगुजार है कि बस सब कुछ ठीक हो गया पहले जैसा। और रही बात घर की स्थिति, अभी शाम हो चुका है, अभी मैंने आपको बताया अभी हम आए हैं और आने के बाद में जैसे आपको पता है प्राइवेट कंपनी में छुट्टी नहीं मिलती, तो इसके पापा की तो लगी बनी है रेल। सुबह 6 बजे जाते हैं, 9 बजे आते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर वापस से ड्यूटी चल जाते हैं। और अभी भी घर पे छोड़ के वो वापस से ड्यूटी गए, आएंगे रात को 8 या 9 बजे तक, 8:30 9 बजे तक आएंगे। तो आप सबको पता है थोड़ा बहुत सब्जी लानी पड़ती है। कहे जो लोग मतलब मेन सिटी में रहते हैं तो उनको हर चीज़ अवेलेबल आसानी से हो जाती है। और मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, यहाँ पे सब्जी, दूध, मतलब पानी का तो पूछिए मत। पानी का तो मेरी यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूध भी लॉकडाउन में मैंने इतना ज़्यादा परेशानी झेली ना लॉकडाउन में, वो मुझे पता है कि दूध के लिए बहुत ज़्यादा तरसी हूँ। क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बेटा है मेरा दूध था ही नहीं और वो दूध मुआ था, बहुत ही तकलीफ पाई है मैंने। और अब यहाँ पे सब्जी वाला आते नहीं है, हमें सब्जी बाहर से लाके फिर स्टोर करना पड़ता है। इसलिए मैंने इस बार, मेरे पास छोटा फ्रिज था सिंगल डोर वाली, उसको मतलब मैं उसको हटा के और उसकी जगह पे डबल डोर वाली फ्रिज लाई हूँ, ताकि हम जो है ना बच्चों के लिए खास करके सब्जी स्टोर करके रख सके और उस सब्जी को मतलब हफ्ते भर चलाए। तो हम जो भी सब्जी वगैरह लाते हैं ना, तो हफ्ते भर के लिए लाते हैं ताकि हम स्टोर करके रखें और उसको हफ्ते भर तक चलाते हैं। और अगर कंडीशन पता लग जाता है कि हाँ भाई कैसी महंगाई चल रही है कैसी नहीं, तो उस सब्जी को 15 दिन भी चला लेते हैं। और हमारे लिए जो सब्जी का कंडीशन है वो फ्रोजन वाली जो होती है ना सिस्टम, वो वाली सिस्टम कर रखी है। बाकी बच्चों के लिए और मतलब थोड़ा बहुत तो मैं स्टोर वाली सब्जी का इस्तेमाल करती हूँ। फूल गोभी, फिर मटर, ये सब चीज़ में हमेशा साल भर के लिए स्टोर करती हूँ, जब सस्ती हो जाती है ना सब्जी तब। इसलिए मेरे थोड़ा सा वो हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। और बाकी जो फ्रेश सब्जी आती है, दालें वगैरह मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि दाल मेरी भी खाने का मन नहीं करता, इसके पापा भी उतना नहीं खाते और बच्चे तो वैसे ही 1 गाँस 2 गाँस ही मुँह में लगाते हैं, यानी 1-2 चम्मच मान लीजिए। तो दोस्तों फाइनली कुल मिलाकर मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। और अब लेट होने की वजह से सारे काम होल्ड पड़े हैं। बस अभी भी आई हूँ, आके सबसे पहले ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ जो बहुत दिनों से परेशान हो रही थी, झेल रही थी, शेयर करूँ। क्योंकि आप लोगों से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है जो एक दिल की बातें बता सके, खुलकर बात कर सके, मन की बातें हल्की हो जाती है, तसल्ली मिलती है, सुकून मिलती है ना। तो वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिलती। जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ ना, मुझे मिलती है, बहुत अच्छी सुकून मिलती है। मतलब ऐसा लगता है ना माइंड से मतलब एक बोझ उतर जाती है। तो दोस्तों अभी मैं दिखाती हूँ मेरे घर का हाल क्या हो रही है, चलिए। तो जी आप देख सकते हैं ये बिस्तर का हाल, मतलब सुबह उठ के 8 बजे मतलब निकल गए थे और उसके बाद में वो डॉक्टर को दिखा के सारे, और ये तो सारे शिफ्टिंग का वो है। बरसात हो रही है, बालकनी में रखी हुई थी ये सारे सामान, बरसात की वजह से सारे सामानों को अंदर रखना पड़ा। तो इधर भी वही शिफ्टिंग मतलब सामान वगैरह वैसे ही रखी हुई है। और बार बार मतलब बहुत ही सारा काम पड़ा है। अगर ये 2 दिन 3 दिन लगातार भी करेंगे ना, तो भी एक काम मतलब लगता नहीं कंप्लीट होगा। बाहर गए थे तो ये जैकेट वगैरह ये सब कुछ सब ऐसे के ऐसे रखी हुई है। अभी सारा सामानों को शिफ्ट करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको रसोई दिखाती हूँ। ये रसोई का तो ये हाल हो रही है। या बच्चों को अभी आने के बाद में दूध गर्म करके थोड़ा थोड़ा दिया था दोनों को। यहाँ पे आज पता नहीं कैसे मक्खी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस कुकर का ऐसा कंडीशन है कि इसमें से बहुत ही ज़्यादा पानी मतलब छिड़कता है जिस टाइम खाना वगैरह बनाते हैं। और बाबू को दूध पिला दिया आने के बाद में। बर्तन वगैरह भी ऐसे रखी हुई है, तो ये भी करनी है। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई थी, तो आप भी तो मैं इसे खिचड़ी बना के खिलाने वाली हूँ। तो इसका जो खाना है वो कल से स्टार्ट होगी।
ये है बाहर की हालत। बाहर से आने के बाद में बच्चों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खेला कूदा है। तो ये तो वो है, क्या नाम है, फूल है जो लाए थे। ते मतलब ये आते टाइम रास्ते में वो फूल तोड़ के लाए थे। तो फूल तो सारे मसल के रख दिया। बाकी ये कलिया वगैरह जो है यहाँ पर घिरा हुआ है, खेला है। तो ये पूरे बालकनी में ये लोग यही कर रखे हैं, बूटे बूटे कर रखे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। और मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे जो बिखड़े बखड़े काम दिख रहा है ना, वो काम समेटने की कोशिश करती हूँ। जितना हो पाएगा उतना ही कर पाएंगे। और तब तक तो फिर से दोबारा मतलब शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। छोटू नमस्ते करो, नमस्ते कर दो, नमस्ते छोटू, नमस्ते करो तो, नमस्ते, नमस्ते जी, बाय बाय।